हाय डियर्स, ऑल आर वेलकम टू माय repair24s.com। मैं इस्माइल शेख, इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस रिपेयर सर्विस इंजीनियर। तो आज का हमारा जो सेशन ट्रेनिंग वीडियोस है वो इस टॉपिक पे है कि एक फ्रिज ठंडा कैसे करता है। ये उनके लिए है जो फ्रेशर हैं, जो अंडर ट्रेनिंग में हैं या कि रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे वीडियोस 3 टॉपिक्स को पूरा करती है। नंबर 1 सिंगल डोर फ्रिज कैसे ठंडा करता है, नंबर 2 डबल डोर फ्रिज कैसे ठंडा करता है, और नंबर 3 कि इस तरह के छोटे एयर कूलर में हम एक फ्रिज के कंप्रेसर बेस्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम को यूज करके हम इसको एक मिनी एयर कंडीशनर कैसे बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। कि एक रेफ्रिजरेटर चाहे वो सिंगल डोर के हों या डबल डोर के, ट्रिपल डोर हो या 4 दरवाजे के, चाहे वो डोमेस्टिक या कमर्शियल एयर कंडीशनर ही क्यों ना हो, कोई भी कूलिंग इक्विपमेंट्स जो कूलिंग को क्रिएट करते हैं, जो ठंड को उत्पन्न करते हैं, वे कैसे काम करते हैं, क्या टेक्नोलॉजी है, जिसमें से कुछ आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स भी काम करते हैं जो कूलिंग को क्रिएट करते हैं, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक कंजम्पशन ज्यादा होने की वजह से आज वो सक्सेस नहीं है। तो जो सक्सेस टेक्नोलॉजी है कूलिंग को क्रिएट करने वाला, उसमें से है रेफ्रिजरेंट गैस। ये रेफ्रिजरेंट गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कैसे काम करते हैं, तो कूलिंग को क्रिएट करने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल रखने वाले जो चीज हैं, जो थिंग्स है, वो है सभी गैसों में से जिनका अल्फाबेटिकल नाम है आर फॉर रेफ्रिजरेंट। ये रेफ्रिजरेंट गैसेस कुछ अलग अलग टाइप्स के होते हैं। इनमें से कुछ गैसेस को फ्लेम करने से ये फ्लेम नहीं होते हैं, लेकिन वहीं कुछ रेफ्रिजरेंट गैस फ्लेमेबल भी होते हैं। इनको स्पार्क करने से एलपीजी गैस के जैसे फायर होते हैं। तो इसी रेफ्रिजरेंट गैस को इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर चार्ज करके और उस रेफ्रिजरेंट गैस को सर्कुलेट करके ये वाले इवापोरेटर पार्ट के अंदर कूलिंग को क्रिएट करके किसी भी रेफ्रिजरेटर को ठंडा किया जाता है या कि किसी एयर कंडीशनर के अंदर यूज करके रूम को ठंडा किया जाता है। तो किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर टोटल 5 इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें से पहला कंप्रेसर, दूसरा कंडेंसर, तीसरा स्ट्रेनर, चौथा कैपिलरी लाइन, पांचवा इवापोरेटर। अब हम इसको और भी डिटेल्स में बताते हैं। इस सिस्टम के अंदर सबसे मेन पार्ट गैस कंप्रेसर। इस कंप्रेसर के अंदर प्रेशर मोटर से जुड़े इनमें लगे हुए कंप्रेसर, इस कंप्रेसर के अंदर 2 इंपॉर्टेंट लाइन, एक सक्शन लाइन जो गैस को सक करता है, सुरखता है, और इस कंप्रेसर के अंदर फिट मोटर से जुड़ा हुआ गैस का कंप्रेशन सिस्टम, जिनके ब्लॉक के अंदर चल रहे पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के हेल्प से गैस को कंप्रेस किया जाता है और उस गैस के टेम्परेचर को हाई करके यानी गर्म करके और उसी गैस के प्रेशर को हाई करके यानी उस गैस को और भी दबाव में ला करके कंप्रेसर के इस डिस्चार्ज लाइन से, यहां से होते हुए इस लाइन से इस कंडेंसर पार्ट के अंदर भेजा जाता है। कंडेंसर पार्ट के अंदर कंप्रेसर से कंप्रेस की हुई आ रही गैस हाई टेम्परेचर होने से और हाई प्रेशर होने से ये बिल्कुल वेपर कंडीशन में होते, जो बिल्कुल सूखे होते हैं। ये मेटल पाइप से बना हुआ कंडेंसर पाइप गैस को कंडेंस करके उसको तरल अवस्था में परिवर्तित कर देता है, यानी गैस को कंडेंस करके उसको लिक्विड पोजीशन में पानी के जैसे पोजीशन में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर यही गैस और ये गैस लिक्विड बनकर आगे बढ़ते हुए इस स्ट्रेनर यानी गैस फिल्टर के अंदर फिल्टर होकर के इस पतली कैपिलरी के अंदर से वह लिक्विड गैस पास होते हुए यानी वह तरल गैस पास होते हुए इस इवापोरेटर के अंदर, जिसको हम इवापोरेटर कूलिंग कॉइल कहते हैं, और इस इवापोरेटर कूलिंग कॉइल के अंदर से कूलिंग को क्रिएट करते हुए यानी ठंड को उत्पन्न करते हुए ये गैसेस वापस इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम के कंप्रेसर के अंदर आ जाया करती हैं। ये इस डायग्राम के अंदर बना हुआ कंडेंसर पार्ट कुछ फ्रिज में, इन फ्रिज के पीछे ये कंडेंसर पार्ट इस फ्रिज में यहाँ पर फिट होते हैं, या कि कुछ लेटेस्ट रेफ्रिजरेटर के अंदर इनके बॉडी के अंदर भी फिट हो सकते हैं। ये कंडेंसर पार्ट कुछ स्प्लिट एयर कंडीशनर में इनमें लगे हुए ये पार्ट होते हैं, जो कुछ इस तरह से हो। तो बिल्कुल ऐसे ही रेफ्रिजरेशन सिस्टम का लाइव डायग्राम, जो किसी भी फ्रिज के अंदर फिट हुए रेफ्रिजरेशन सिस्टम के सभी पार्ट्स कुछ इस तरह से ही फिट होते हैं। जो फ्रिज को ठंडा करने वाले रेफ्रिजरेशन सिस्टम का मेन पार्ट कंप्रेसर, इस लाइव पिक्चर को आप देख रहे हैं। ये कंप्रेसर सिस्टम के अंदर चार्ज हुए गैस को कंप्रेस करके अपने इस डिस्चार्ज लाइन के थ्रू फ्रिज के कंडेंसर पार्ट को भेज करके और इनके आउटपुट से लगा हुआ इस गैस के फिल्टर को हम यहीं पर फिट कर देते हैं। ये गैस के फिल्टर सिस्टम के अंदर से आने वाले गैस को छानने का काम यानी फिल्टर करने का काम कुछ खास तरीके से करते हैं कि इस स्ट्रेनर फिल्टर को इनको काट करके देखा जाए तो इनके अंदर भरे हुए ये दाने, ये ग्रेन्यूल्स सिलिका जेल
जेल नाम का केमिकल होता है जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर गैस के साथ में सर्कुलेट हो रहे अगर नमी या मॉइस्चर हैं उनको ऑब्जर्व कर लेता है, उनको शोषित कर लेता है और सिर्फ गैस यानी रेफ्रिजरेंट ही स्ट्रेनर से आगे इस कैपिलरी लाइन के अंदर पास होते हैं, जिस कैपिलरी लाइन को हम इस स्ट्रेनर आउटपुट पर यहाँ पर फिट कर देते हैं और इस कैपिलरी लाइन के आउटपुट को इवापोरेटर के ठंडा होने वाले पार्ट को जोड़ देते हैं। ये इतने पाइप के बने हुए पार्ट ये इवापोरेटर होते हैं जिनको हम कूलिंग कॉइल कहते हैं। अब ये रेफ्रिजरेशन के सिस्टम बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम में बने हुए रेफ्रिजरेशन सिस्टम के जैसे तैयार हो जाते हैं और कंप्रेसर के सील सिस्टम से लगे हुए सभी सील सिस्टम के पाइप्स के जो ज्वाइंट्स हैं इनको किसी ब्रेजिंग टॉर्च के हेल्प से इनको हॉट करके ब्रेजिंग कर दिए जाते हैं। इनके सभी पाइप्स के ज्वाइंट को ब्रेजिंग कर देने के बाद इस कंप्रेसर के तीसरे लाइन से जुड़े हुए इस चार्जिंग लाइन के थ्रू इस बने हुए सील सिस्टम के अंदर गैस सिलेंडर को कनेक्ट करके गैस को चार्ज कर दिए जाते हैं। जो गैस इस कंप्रेसर और कंडेंसर की सभी लाइनों में और स्ट्रेनर से होते हुए कैपिलरी और कूलिंग कॉइल इवापोरेटर लाइन के अंदर भी गैस मौजूद रहते हैं, वे कंटेंट रहते हैं। और इस कंप्रेसर के इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इनके न्यूट्रल फेस लाइन को कनेक्ट करके इनके इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई प्लग को कनेक्ट करके इन्हें स्टार्ट करना होता है। अब इस कंप्रेसर के अंदर लगी हुई मोटर से कनेक्ट गैस को कंप्रेस करने वाले कंप्रेसर सिस्टम अपने पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड की हेल्प से गैस को कंप्रेस करते हैं और इनके टेम्परेचर को हाई करते हैं थ्रू और अपनी इस डिस्चार्ज लाइन के थ्रू होते हुए अपने हाई प्रेशर को डिस्चार्ज लाइन के थ्रू कंडेंसर लाइन के अंदर भेजते हैं और ये कंडेंसर उस हॉट या गर्म हाई प्रेशर वाले गैस को कंडेंस करके यानी उनको पानी जैसा बना के एक लिक्विड या तरल में कन्वर्ट करके अपने कंडेंसर के आउटपुट से इस स्ट्रेनर गैस फिल्टर के अंदर गैस को फिल्टर करके अपने आउटपुट से कैपिलरी लाइन के अंदर उस लिक्विड गैस को भेजता है। उस लिक्विड गैस को इवापोरेटर कूलिंग कॉइल के अंदर पहुंचते हैं तो यहाँ पर मोटा स्पेस पाने से इनके अंदर उसी लिक्विड गैस का इवापोरेशन होने लगता है। वो गैस इन्हीं के हीट को ऑब्जर्व करने लगते हैं, इन्हीं के हीट को इन्हीं की गर्मी को शोषित करने लगते हैं और ये पाइप ठंडे होने लगते हैं। ये इवापोरेटर कूलिंग कॉइल को कुछ इस तरह से किसी एल्युमिनियम धातु से प्लेट के अंदर बनी हुई पाइप जिसको प्रेस टाइप के पाइप्स कहे जाते हैं, इनको एक शेप दे करके बैंड करके इस तरह से शेप दे करके स्ट्रेनर से जुड़े हुए कैपिलरी के आउटपुट को इस इवापोरेटर जोड़ देने से और इस इवापोरेटर के सक्शन को रिटर्न आने वाले पाइप को इस कंप्रेसर के जा रहे कंप्रेसर को ज्वाइंट कर देने से इस टाइप के बने को अगर किसी सिंगल डोर फ्रिज के अंदर यहाँ पर फिट कर दिया जाए तो ये सिंगल डोर फ्रिज ठंडे होने लगते हैं और इसी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लगे हुए ये इवापोरेटर कूलिंग कॉइल जो सिर्फ एक पाइप से ही होते हैं, अगर इनको हम कुछ इस तरह से पाइप से ही डिजाइन करके इस इवापोरेटर कूलिंग कॉइल को हम किसी डबल डोर फ्रिज के फ्रीजर में इस पैनल के पीछे अगर यहाँ पर इस कूलिंग कॉइल को फिट कर दिया जाए और इसमें एक फैन फिट करके और इनके ऊपर एक पैनल लगा करके इस फ्रीजर को ठंडा किया जाए और इसी फ्रीजर से कुछ कूलिंग रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट के अंदर आने दिया जाए तो एक डबल डोर फ्रिज भी ठंडे होने लगते हैं। बिल्कुल इसी तरह से डिजाइन किया हुआ ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम का ये कूलिंग कॉइल आ रहा सक्शन जो कंप्रेसर के सक्शन से कनेक्ट हो रहे हैं, इन्हीं लाइन को और लंबा करते हुए अगर इस कूलिंग कॉइल को किसी मिनी एयर कूलर में जो सिर्फ हवा देते हैं, इस एयर कूलर के इस एयर को सक करने वाली सोर्स पे अगर यहाँ पर ठीक इनके इस जगह पर कुछ करके तो बिल्कुल इस तरह से इनकी कूलिंग कॉइल को इनके अंदर और इन दोनों लाइन को अगर इस स्लीव के अंदर से पास करें तो और भी अच्छा है। तो इस तरह से इनको एक मिनी एयर कंडीशनर बना करके सक्सेसफुली एक मिनी एयर कंडीशनर के जैसा इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी छोटे रूम या कैबिन को 20 या 16 डिग्री एक एयर कंडीशनर के जैसा ठंडा कर सकते हैं, या कि इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम के इस इवापोरेटर कूलिंग कॉइल को किसी भी तरह से डिजाइन करके इनकी कूलिंग कॉइल को डिफरेंट टाइप के इनको शेप दे करके इनके अंदर किसी भी थिंग्स को ठंडा किया जा सकता है या कि इनको फ्रोजन किया जा सकता है। तो इस तरह से ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम करते हैं। किसी भी घर के बड़े होम अप्लायंसेस में हो रही प्रॉब्लम से क्वालिफाई होने के लिए आप हमारे इस रिपेयर 24H यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक गुड गाइडेंस वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।